हाँ, हेलो। तुम लोगों का एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो तुमको पढ़ाया गया है अबाउट द सिमेट्री एक्सिस, सिमेट्री ऑपरेशंस इन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो सिमेट्री ऑपरेशंस में कई सारे सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, ये बताया गया है। सिमेट्री ऑपरेशंस जो है बेसिकली दे आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट प्रोड्यूस कॉन्ग्रुएंसी। सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, कोई मूवमेंट करें, मूवमेंट के पहले और मूवमेंट के बाद जो सिस्टम है वो एक ही हो। ठीक है, एक ही होने का मतलब है कि उसका एनवायरनमेंट जो है वो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें एक पॉइंट P है और इसको हम ट्रांसलेट करते हैं बाय T अमाउंट एक दूसरे डायरेक्शन में, यहां पर हमको P मिलता है। ये भी एक पॉइंट है, इसके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट है, तो इसके आसपास भी जो एनवायरनमेंट है उसी प्रकार का हो, देन इट इज कॉल्ड ए सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये सिमेट्री ऑपरेशन जो है हमारे कई प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है, इन्वर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये जो है मेन सिमेट्री ऑपरेशन है। ठीक है, तो ए सिमेट्री ऑपरेशन, इसमें एक क्वेश्चन तुम लोगों का कंफ्यूजन था, इसीलिए हमने इसको लिया अभी। ए सिमेट्री ऑपरेशन is a mathematical operation, mathematical operation। इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं, और ए मूवमेंट, ट्रांसलेशन हुआ, रोटेशन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही लिखना, मूवमेंट वर्ड हमने लिखा है तुम्हारे समझने के लिए। It is better described as a mathematical operation that leaves the environment around the object, same या unchanged, same ना लिखे, unchanged। तो ये होता है सिमेट्री ऑपरेशन। तो इसमें होता क्या है कि जो हम P को ट्रांसलेट करके P ले जाएंगे तो वो P ही रहेगा और उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो चेंज रहेगा। ठीक है, अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसको ऐसे लिखे, अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एनवायरनमेंट चेंज। मैंने P जब यहां पे पॉइंट नंबर 1 पे था, फिर वो पॉइंट नंबर 2 पे गया, तो उसे कोई चेंज में महसूस नहीं होगा। वो देखेगा कि नहीं, हमारे आसपास तो सब कुछ सेम है। इसी को सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट P और द ऑब्जेक्ट, मान लो कोई व्यक्ति ही वहां पे है, और द ऑब्जेक्ट एट P एट पोजीशन 1 cannot डिस्टिंग्विश, या कैन नॉट डिस्टिंग्विश नहीं, इसको और सिंपल टर्म्स में लिखे, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में जो हमारा सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, उसको हम अलग अलग नहीं दिखा सकते। ठीक है, यही इसी को हम लोग सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, the point P or the object at point P at position 1 and position 2 are indistinguishable। हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सेंस में इंडिस्टिंग्विशेबल ले रहे हैं। तो जब वो 1 पे होगा तब जो स्थिति है, जब वो 2 पे होगा तब भी वही उसको दिखेगा। इट इज नॉट डिफरेंट। तो इसको हम लोग सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। यहां पे जो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन भी जो है एक सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, रोटेशन भी जो है एक सिमेट्री ऑपरेशन। रोटेशन इज
a kind of symmetry operation. सिमेट्री ऑपरेशंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा क्रिस्टल है वो पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, पीरियोडिसिटी होनी चाहिए। इज ए काइंड ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। इसमें होता क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड about an rotation axis, then before and after rotation, the environment around the object are same, ठीक है। दिस इज रोटेशन ऑपरेशन। तो अगर यहाँ पे ये एक रोटेशन एक्सिस है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है P, इसको हम घुमा के 360 डिग्री ले आते हैं तो फिर यहीं पे लौट आता है। तो 360 जो है एक पूरा फुल रोटेशन में ऑब्जेक्ट जो है हमारा अनचेंज रहता है। P पे था घुमाने के पहले, रोटेशन के पहले वो P पे था, रोटेशन के बाद भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट ये रहता है इन फॉर क्रिस्टल्स इट इज ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट that there should be periodicity or repetition और सिमेट्री। ये रिक्वायरमेंट है, इसके बिना जो है क्रिस्टल्स की बात हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे जो है अब 360 घुमाया, माने एक बार फुल रोटेशन दिया तो अपनी जगह पे आ गया। अब जरूरी नहीं है कि हम हर बार जो है 360 से ही रोटेट करें, एक फुल रोटेशन दे। हो सकता है हम नंबर ऑफ रोटेशंस में 360 को अचीव करें। ध्यान से समझो, 360 या 2 पाई एक ऐसा सिचुएशन है दैट लीव्स द ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर द रोटेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हर बार। अब ये 360 को हम अचीव कैसे करते हैं? इसको हम एक ही बार में अचीव करें, एक ही बार पूरा घुमा दिया, या इसको 2 बार घुमाया, 2 बार घुमा के लाया, 3 बार घुमा के लाया, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे द रोटेशन बाय 360 डिग्री और 2 पाई can be achieved either in one full rotation or by multiple rotations। हम इसको मल्टीपल रोटेशन से भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा ये जो 360 है, दिस इज रिलेटेड टू द एंगल मूव्ड इन ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोटेशंस बाय दिस रिलेशन। फाई इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन, जो है फाई हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग थ्रो बोलते हैं, थ्रो ऑफ एन एक्सिस। और एन जो है दैट इज द नंबर ऑफ सक्सेसिव रोटेशंस, ठीक है। तो ये जो फाई है, दिस फाई इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रो ऑफ रोटेशन। जैसे अगर तुमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है, वहां पर भी थ्रो होता है, तो रिलेटेड है इसी से भी, वहां पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एन इज द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सक्सेसिव रोटेशंस। अब ये जो इक्वेशन है हम फिर से लिख रहे हैं सक्सेसिव रोटेशंस। ये जो इक्वेशन है 360 डिग्री इज इक्वल टू एन फाई। यहां पर 360 डिग्री इज रिलेटेड टू फाई। फाई जो है थ्रो है, माने एंगल मूव्ड इन ए पर्टिकुलर रोटेशन। ठीक है, हमने अगर एक बार घुमाया तो एक बार में ही हम 360 पहुंच गए। अगर हमारा फाई जो है फाई इज 360 डिग्री, देन ऊपर वाले इक्वेशन से हम जो है इसको हम n जो है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मींस एक फुल रोटेशन से हम 360 डिग्री घूम जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट पहले जहां था वहीं पे आ गया, तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी या रिपीटेशन या सिमेट्री मिल गया। अगर हमारा फाई जो है it is 180 degree, then it is n equal to 2, then it means physically इसका मतलब ये है the rotation has to be performed two times the axis। उस एक्सिस के अबाउट जो है हमको 2 बार रोटेशन परफॉर्म करना होगा। तो एक बार में हम 180 जाएंगे, फिर 180 वहां से घूमेंगे तो 360 होगा। अगर हमारा फाई जो है ये 90 होता है, देन n इज इक्वल टू 4। दिस मीन्स रोटेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड 4 टाइम्स। ठीक है, अगर हमारा ये 6 होता है तो 6 होने पर क्या होगा, फाई अगर हमारा सपोज फाई इज एक बार में 120 जाते हैं, दिस मीन्स n इज 3। यहां पर भी मीनिंग वही रहता है। फाई अगर 60 हो तो n जो है ये 6 है, 6 बार रोटेशन करना होगा। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सॉलिड स्टेट जहां भी पढ़ाया जाता है वहां पर ये पूछा जाता है, एक जो क्वेश्चन आता है कि n इक्वल टू 5 जो है इट इज नॉट पॉसिबल। 5 फोल्ड रोटेशन एक्सिस नहीं हो सकता। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि जो हमने तुम्हें बताया है उसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, उनको कुछ कंफ्यूजन हो रहा था और ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। हम यहां से जो है फिगर यहां पर पेस्ट करते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे सभी फिगर्स को। ध्यान से समझो, इसको समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा कि ये बोल रहे नहीं होता है, हो कैसे गया। अब देखो, कोई भी तुम्हारा जो क्रिस्टल होता है उसमें जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो रिपीटेशन है या सिमेट्री है या पीरियोडिसिटी है। ठीक है, सबसे फंडामेंटल इसमें आता है ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ट्रांसलेशनल सिमेट्री मतलब क्या है? ट्रांसलेशनल सिमेट्री का मतलब है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट है एन को भी जाने दो ए, अगर हम इसको एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में टी अमाउंट से ट्रांसलेट कराते हैं, उसको डिस्प्लेस कराते हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर, तो यहां पे जो कुछ था यहां पर भी हमको वही मिलेगा। दिस इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ट्रांसलेशन कितना कर रहे हो? बाय एन अमाउंट टी। इफ वी मूव from 1 to 2 by step of t units, then the environment at 1 and 2 are same। 1 and 2 पर जो एनवायरमेंट होता है वो सेम होता है। दिस इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन, दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन। तो ये जो है 1 और 2 में सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल सिमेट्री। और ये जो है एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी क्रिस्टल में। अब यहां पे हम लोग रोटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है, इफ एट ईच पॉइंट ए, ये फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 1, एट
each point A there is a rotation axis, there is a rotation axis of folds. फोल्ड मैंने जितना नंबर ऑफ रोटेशन हमको करना पड़ता है सिमेट्री के लिए, n जो है उसको हम लोग कहते हैं फोल्ड. फोल्ड मैंने मोड़ना, कितनी बार मोड़े तो पहले जैसा हो जाएगा. ठीक है, n folds an, इसीलिए यहां पे an लिखा गया है. देन symmetry, to have symmetry, there are some conditions. इसके कुछ कंडीशंस है तभी सिमेट्री हो पाएगा. कंडीशंस कहें या रेस्ट्रिक्शंस कहें. क्या रेस्ट्रिक्शंस है? अब इस फिगर को जो है हम थोड़ा सा सामने यहां पे ले आते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू सी. तो ये हमारा जो है सिचुएशन. ठीक है, अब यहां पे समझो कोई भी रोटेशन एक्सिस जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं. ये हम तब कह सकते हैं कि कोई रोटेशन एक्सिस तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके चारों तरफ जितना भी स्पेस है इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द एक्सिस. माने उस एक्सिस के अबाउट उस स्पेस को अगर हम रोटेट करें तो वही का वही हो जाएगा. दिस इज अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट. समझो इस चीज को ध्यान से, तब कंफ्यूजन नहीं होगा. तुम लोगों जो n और m में कंफ्यूज हो रहे हो कि 4 भी रख देंगे तो भी तो 2 हो जाएगा. लेट मी एक्सप्लेन दैट. A rotation axis when the space all around the rotation axis, all around the axis, simple axis लिखे, around the axis is same, तभी रोटेशन एक्सिस जो है ये एग्जिस्ट करता है. या हम यूं कहें देयर इज रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, पूरा जो स्पेस है उसके आसपास इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कि हम इसको अगर रोटेट करें तो वही का वही रहेगा. ऑल द स्पेस हैज रोटेशनल सिमेट्री, then only rotation will exist, rotation axis will exist. ठीक है, अब हम लोग अपने मेन इसमें आते हैं कि ये एग्जांपल हम जो ये जो 5 फोल्ड रोटेशन एक्सिस का चक्कर है ये क्या है. ठीक है, या हम यूं कहें, यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द अलाउड नंबर ऑफ रोटेशंस, व्हाट आर द अलाउड नंबर ऑफ रोटेशंस. अलाउड नंबर ऑफ रोटेशंस का मतलब यहां पे ये है, अलाउड नंबर ऑफ रोटेशंस का मतलब ये है कि कितने नंबर हम कितनी बार हम रोटेट करें अबाउट दैट एक्सिस की हमको सिमेट्री मिले. तो इसमें जो है कहा जाता है 5 फोल्ड सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? लेट अस कम टू दैट पॉइंट. ठीक है, तो हमारे पास यहां पे एक जो है सपोज यही हमारा सिस्टम है जहां पर ट्रांसलेशनल सिमेट्री है. दिस इज द सिस्टम. यहां पे कुछ पॉइंट्स है, दे आर रिलेटेड बाय ट्रांसलेशनल सिमेट्री कि टी टाइम्स हम चले तो उनको जो है वहीं पे पहुंच जाएंगे. तो अब यहां पे क्या है कि n रोटेशंस यदि हम करते हैं बाय एंगल फाई और n टाइम्स फाई एंगल से रोटेट करने के बाद हमको सुपरपोजिशन मिलता है, दिस इज रोटेशनल सिमेट्री. इसमें मैटर नहीं करता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, हमें देखना है सिमेट्री मिल सुपरपोजिशन हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो यहां पे किसी 2 पॉइंट पर जो कि ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया गया है, किसी भी 2 पॉइंट पर हम ये रोटेशन एक्सिस बनाते हैं. ये जो है दिस इज रोटेशन एक्सिस, ये रोटेशन एक्सिस है. इस एक्सिस के अबाउट हम n टाइम्स रोटेट करेंगे बाय फाई एंगल और हमको देखना है सुपरपोजिशन मिल रहा है कि नहीं. n टाइम्स रोटेशंस, मैंने ऊपर वाला डायग्राम कुछ ऐसे बना है, इसके अबाउट जो है हम ये डॉटेड लाइंस ऐसे बना रहे हैं 2 किसी पॉइंट्स के अबाउट. ठीक है, ध्यान रखना यहां पे ट्रांसलेशनल सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. n टाइम्स रोटेशन इज परफॉर्म्ड by
फाई एंगल बाय एंगल फाई, एक एक बार जो है 5 टाइम्स घुमा रहे हैं। नाउ अब जो हम ये रोटेशन करेंगे तो हमको इस रोटेशन से मान लो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, हमको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, नए पॉइंट्स जो कि डायग्राम में P और Q के फॉर्म में दिखाए गए हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करेगा। फिजिकली मैथमेटिकली भी समझो, फिजिकली भी समझो। P और Q हमको 2 पॉइंट्स मिलते हैं एंड दे आर इन द क्रिस्टल, तो इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। P and Q are the two new points obtained after rotation। रोटेशन के बाद जो है मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। यहां पर इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट किया, इसको ऐसे रोटेट किया, हमको 2 पॉइंट्स मिले P एंड Q। ये दोनों जो नए पॉइंट्स हैं दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द रो, क्योंकि ये लैटिस है, पीरियोडिसिटी है। तो यहां पर जो है ये जो दोनों पॉइंट्स है, these points must be equidistant from the row, equidistant from the row for lattice। हम लोग यहां पर लैटिस की बात कर रहे हैं, रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, अब जो लाइन P और Q को ज्वाइन कर रहा है, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, P और Q को लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन कोई आर्बिट्ररी लाइन अपने मन से हम नहीं खींच सकते हैं। दिस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ये जो है, ये जो T टाइम्स हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसके पैरेलल होना चाहिए एंड इट मस्ट बी इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ T। आधा नहीं होना चाहिए, तब सिमेट्री नहीं होगा। इंपॉर्टेंट थिंग, तुमको सारा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस चीज को समझ लो। द लाइन ज्वाइनिंग P and Q must be to the translation T। ट्रांसलेशन T कहने का सेंस ये है कि अगर ये P है, अगर ये Q है, ये जो लाइन है, दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू दिस ट्रांसलेशन T। ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है इसके पैरेलल होना चाहिए एंड इट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ T का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। फ्रैक्शन होगा तो ये सिमेट्री को, ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री को नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, अगर ये नहीं है, तुम्हारा फ्रैक्शनल है, इंटीग्रल नहीं है, तो ये जो लाइन है जो P और Q को ज्वाइन कर रहा है, इट इज नॉट ए ट्रांसलेशन ऑफ द लैटिस, और ये पीरियोडिसिटी को फॉलो नहीं करेगा। इफ द लाइन ज्वाइनिंग P and Q is not integral, not a translation, it is not a translation। तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर या ट्रांसलेशन नहीं है ये, ठीक है। और अगर ये नहीं है, we will not get periodicity, we will not get हमको पीरियोडिसिटी नहीं मिलेगा। दिस इज द फिजिकल कंडीशन। अब इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट को देखो, ऊपर वाले डायग्राम से बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल इक्वेशन है, 2 लाइन का डेरिवेशन है। एम टी का
ये जो है ऊपर वाले एम टी क्या है, एम टी वो लाइन है जो पी और क्यू को ज्वाइन कर रहा है। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन है ये। अगर हम नीचे वाले रो से इसको रिलेट करें बाय ज्योमेट्री, दिस इज टी टाइम्स 2t cos फाई, ज्योमेट्री से देखो, ठीक है। ये नीचे वाला रो है, रो बिलो, नीचे वाले रो के लिए कहा जा रहा है। तो यहां से अगर हम cos फाई निकाले, cos फाई ये तुम्हारा निकलेगा m-1/2। अब यहां पे कुछ लोगों का सवाल ये है कि cos फाई, तो cos फाई जो है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -1 to +1, इससे 2 नहीं हो सकता। तो 5 - 1 4/2, 2 हो जाएगा, तो 5 इज नॉट अलाउड। अब किसी का सवाल ये है कि 4 रोटेशन तो संभव है, 4 - 1 3/2, तो ये भी तो 1 से ज्यादा हो गया, तो 4 कैसे संभव। क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझो। यहां पे जो मेन रिक्वायरमेंट है कि m, दिस m इज ए इंटीग्रल नंबर। m डिनोट करता है हम ट्रांसलेशन कितनी बार करके p से q की ओर जा रहे हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितना टाइम्स हम ट्रांसलेशन करके जा रहे हैं। P और Q हमको मिले कैसे हैं, P और Q हमको मिले हैं आफ्टर रोटेशन, रोटेशन के बाद जो है हमको P और Q मिले। हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। हम लिखेंगे m के वैल्यूज क्या है, पहले समझ लो। तो m यहां पे यदि इंटीजर है, द क्वांटिटी m-1/2 या m-1 should also be an integer, ठीक है। अगर m इंटीजर है तो m-1 भी इंटीजर होना चाहिए। आप कहोगे 4 - 1/2 ये इंटीजर है क्या, नहीं है, नहीं है इंटीजर। तो ये जो cos फाई, ध्यान से समझो इसको, फाई क्या है, रोटेशन है, m क्या है, ट्रांसलेशन है। तो ये जो तुम्हारा थ्योरी है, ये जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, इट इज रिलेटिंग द rotational symmetry with the translational symmetry. It is relating rotational symmetry with translational symmetry. तुम्हारा जो नंबर ऑफ रोटेशंस होता है, दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, मतलब जो 360 को पूरा पूरी भाग दे दे, 1 2 3 4 ऐसे करके। m क्या है, ये ट्रांसलेशन को दिखा रहा है। सो दिस इक्वेशन is relating rotation with translation, ठीक है, पहला पॉइंट। तो फाई क्या है, फाई है थ्रो, हम 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए। ये जो हम 1 बार 2 बार 3 बार में जा रहे हैं, ये हम इंटीग्रल टाइम्स रोटेशन कर रहे हैं कुछ एंगल से, एंड दिस मस्ट बी ए इंटीग्रल ट्रांसलेशन इन ट्रांसलेशनल सिमेट्री। द रोटेशन मस्ट बी इक्विवेलेंट टू, सबसे सिंपल लैंग्वेज हमको यही मिला, मस्ट बी इक्विवेलेंट टू ए integral translation so if m is an integer m-1 should also m-1 by या 1/2 ना लिखे, m-1 should also be an integer, should also be an integer, ये भी इंटीग्रल होना चाहिए।
ठीक है। तो यहां पे जो है ये जो अब देखो इस ये इक्वेशन cos फाई इज इक्वल टू n बाई टू, n इज m माइनस वन। अगर हम यहाँ पे m5 रखते हैं तो cos फाई जो है ये हमारा 2 हो जाएगा, which is not allowed। ये तो समझ में आता है, cos फाई इज 2 not allowed, तो 5 फोल्ड रोटेशन नहीं है। अब यहां पे जब तुम n बराबर 4 रखते हो, n बराबर 4 माने m इक्वल टू 5, यहां पे कंफ्यूज मत होना। m इक्वल टू 5, m क्या है? m ट्रांसलेशन है, माने हम 5 टाइम्स ट्रांसलेशन कर रहे हैं, 5t ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सो m कैन बी 5 बट n कैन नॉट बी 5, कैपिटल N कैन नॉट बी 5 इफ, चलो हम तुमको एग्जांपल लेके समझा देते हैं। इफ m माइनस 1, या इसको ऐसे लिखे, if m equal to, if m equal to 5, तो ये जो है हमारा n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, और cos फाई क्या हो जाएगा? 2, नॉट अलाउड, नहीं हो सकता है। अगर ये m जो है, अगर ये m 7 होता है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, फिर भी जो है cos फाई 4 हो जाएगा, नॉट अलाउड। तो ये जो कैपिटल N है, दिस इज रिलेटेड टू रोटेशन, एंड n इक्वल टू m माइनस 1, ठीक है। m जो है, m इज फॉर ट्रांसलेशन, m इज फॉर ट्रांसलेशन, m यूनिट्स का हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और ये ट्रांसलेशन रोटेशन से कैसे रिलेटेड हो ताकि हमको कॉन्ग्रुएंस मिले, ये इक्वेशन वही बताता है। दिस इज द इक्वेशन, सॉरी, दिस इज द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स कि रोटेशन हमारा किस प्रकार का हो, सो दैट इट इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, सो दैट इट कंफर्म्स विथ ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो ये जो इक्वेशन है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, equation 1 describes how many rotations are allowed to have, yeah, to be consistent with translational symmetry, with translational symmetry। ये इक्वेशन बताता, ध्यान से समझ लो। यहां पे तुम कहोगे कि m माइनस वन ये जो है तुम्हारा, मैंने यहां पे कुछ लोग कह रहे थे कि अगर ये 4 हो जाता है, m अगर 4 हो जाता है, सपोज m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4 क्या होगा? तो क्या होगा? m जो है ये 3 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, तो 1.5 हो गया, तो ये भी तो कॉस्ट से ज्यादा हो गया। बट समझो यहां पर m इक्वल टू 4 का क्या मतलब है? m इक्वल टू 4 का मतलब है कि हम कितना ट्रांजिशन कर रहे हैं, यहां से यहां गया t, 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 4 टाइम्स हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, दैट इज डिनोटिंग m। अब ये 4 बार ट्रांसलेशन करने के बाद हम कितनी बार रोटेट करेंगे? हम जो है m माइनस वन शुड बी इक्वल टू 4, ठीक है। m माइनस 1, चलो इसको काट देते हैं, कंफ्यूजन होगा तो। m माइनस 1 4, माने n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन जो है ये बनेगा, ये रेस्ट्रिक्शन है, दिस इज द restriction on the number of
रोटेशंस, हमको इसको फॉलो करके रोटेशन करना हो, ठीक है। our rotations must be consistent with this। अगर हम 4 फोल्ड रोटेशन करते हैं, मैंने एक एक बार हम 90 डिग्री जाते हैं, ध्यान देना, एक एक बार हम 90 डिग्री जाते हैं। 4 फोल्ड रोटेशन में तुमको कंफ्यूजन हो रहा था कि 4 - 1 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ये भी तो cos phi से बड़ा है, 1 से बड़ा है, cos phi कैसे हो सकता है। ध्यान से समझो, 4 फोल्ड रोटेशन में हमारा क्या होता है, 4 बार घुमाते हैं, 4 बार घुमा के 360 जा रहे हैं, माने एक फोल्ड में हम कितना बार जा रहे हैं, 90 डिग्री जा रहे हैं। cos phi कितना होगा, 0 होगा। 0 lies in this range -1 to +1, so 4 is allowed। 5 फोल्ड में क्या होगा, 5 फोल्ड में हमारा phi होता है 72 डिग्री। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, cos phi जो हमारा phi है वो 72 डिग्री होता है, एंड दिस कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल समथिंग। दूसरा फिजिकल कारण, फिजिकली अगर मैथमेटिकली नहीं समझ में अभी तक हमें नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा। फिजिकल कारण क्या है, अगर हम 5 फोल्ड सिमेट्री की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। 5 फोल्ड सिमेट्री मैंने यहां पे हमारा एक एक जो ब्लॉक है, ईच ब्लॉक इज अ पेंटागन, ये क्वेश्चन हमने पूछा है। ईच ब्लॉक इज ए पेंटागन, एक एक ब्लॉक जो है ये पेंटागन है, ठीक है। अब जब हम व्हेन पेंटागन्स आर अरेंज्ड, व्हेन पेंटागन्स आर अरेंज्ड, then there are vacant spaces, खाली जगह बच जा रहा है, ये सब जो है खाली जगह है, वैकेंसी, vacant spaces that are not consistent with periodicity, consistent with periodicity, ये periodicity से जो है consistent नहीं है, so 5 fold rotation is not possible। एक एक पेंटागन के अंदर जो एंगल होता है करीब कितना होता है, 108 डिग्री या कुछ ऐसा होता है। दैट इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, सो 5 फोल्ड रोटेशन हम नहीं कर सकते। यहां पे समझ लो ध्यान से, cos phi m-1/2, m-1 must be an integer, should also be, यहां पे छूट गया, should also be integer, ये भी इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, तभी जो है ये कंसिस्टेंट होगा उसके साथ। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मिलर इंडिसेस इसके नेक्स्ट वीडियो।